दोस्तों, एक तरफ राजस्थान में सीएम को लेकर मत्थापच्ची चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी की हत्या कर दी गई है। उन्हें दोपहर 1:30 बजे गोली मार दी गई। दरअसल जयपुर के श्याम नगर अपने ऑफिस में गोड़ामेड़ी बैठे हुए थे, उनके साथ उनके 2 सुरक्षाकर्मी भी थे। लेकिन दोपहर 1:30 बजे करीब 3 व्यक्ति गोड़ामेड़ी के ऑफिस में घुसे और करीब 10 मिनट तक इन्होंने आपस में बातचीत भी की। तीनों व्यक्तियों ने एकदम ही अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कुल 17 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 4 गोली सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी को लगी। घायल अवस्था में मानसरोवर स्थित मेट्रो अस्पताल में उसको ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हमले के दौरान सुरक्षा गार्ड को भी गोली लगी, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमलावरों में नवीन सिंह शेखावत को भी गोली लगी थी और उसकी भी मौत हो गई। यानी नवीन सिंह शेखावत भी हमलावरों के साथ आए थे। दोस्तों, अगर इस घटनाक्रम का, इस हत्याकांड का मिनट टू मिनट की बात मैं करूं तो आज यानी 5 दिसंबर 1:05 पर 3 व्यक्ति सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी के दफ्तर में पहुंचते हैं और करीब 10 मिनट तक ये तीनों युवक गोड़ामेड़ी से बातचीत करते हैं। इसके बाद 1:21 पर अचानक सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी पर ये लोग फायरिंग झोंक देते हैं। ये सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में भी साफ साफ कैद हो गया, ये इनके चेहरे भी कैद हो गए और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला था। ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान पहली गोली जो है सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी के सीने में लगी है। इसके तुरंत बाद एक साथ कई गोलियां मारी गई। गोड़ामेड़ी के ज़मीन पर लुढ़कने के बाद भी उसके पास जाकर इन लोगों ने उनके सिर के नज़दीक से गोली मारी। जाहिर सी बात है, बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको अस्पताल ले जाया गया। घटनाक्रम के दौरान सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी का एक गनमैन जो उस कमरे में मौजूद था, उसने को भी इन हमलावरों ने गोली मारी और ज़मीन पर गिरने के बाद और गोली चलाई गई। उसकी भी मौके पर मौत हो गई। जो 3 व्यक्ति सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी के दफ्तर में आए थे, उनमें से एक शाहपुर निवासी नवीन सिंह शेखावत था। 2 हमलावरों ने जब गोड़ामेड़ी पर फायरिंग की, तब उनके साथ आने वाले नवीन सिंह शेखावत ने उनको रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन इस दौरान जो दूसरे 2 हमलावर थे, उन्होंने नवीन पर फायरिंग झोंक दी, यानी नवीन को भी गोली मार दी और इस गोलाबारी में नवीन की भी मौत हो जाती है। दरअसल दोस्तों, नवीन सिंह शेखावत सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी का परिचित था, उनको जानता था और इसी वजह से उसके साथ ये दोनों हमलावर आए थे और इसीलिए गोड़ामेड़ी ने उनको आने भी दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भागने के दौरान दोनों हमलावरों ने एक स्कूटी सवार व्यक्ति को भी गोली मार दी और उसकी स्कूटी छीन ली और स्कूटी लेकर फरार हो गए। दरअसल दोनों हमलावर काले रंग की स्कॉर्पियो में आए थे और ये स्कॉर्पियो जो है नवीन सिंह शेखावत चला कर आया था। जाहिर सी बात है, नवीन को गोली मारने के बाद हमलावरों के पास जाने का कोई और दूसरा जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने स्कूटी सवार को गोली मारी और उससे उसकी स्कूटी लूट कर फरार हो गए। दरअसल अगर सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी की बात करें दोस्तों, तो उनका भी विवादों से पुराना नाता रहा है। वो पद्मावती फिल्म का विरोध कर सुर्खियों में आए थे। आपराधिक घटनाओं के चलते ही गोड़ामेड़ी को करनी सेना से भी निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना का निर्माण किया था। दोस्तों, जिस मकान में यह हत्याकांड हुआ, उस मकान को भी गोड़ामेड़ी ने कब्जा कर रखा था, यानी उसका नहीं था, उस पर कब्जा कर रखा था। साथ ही उसने 3 शादी कर रखी थी और 2 पत्नियों के साथ उनका विवाद चलता रहता था। सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी जो 2 पत्नी थी, अक्सर वीडियो पोस्ट करती रहती थी, बताती रहती थी तमाम चीज़ों के बारे में। अगर गोड़ामेड़ी के राजनीतिक कनेक्शन की बात करें तो काफ़ी एक्टिव रहते थे। गोड़ामेड़ी भद्रा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। हालांकि वो पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस चुनाव की बात करें तो 2023 की बात करें तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर के साथ रहते थे। गौरतलब है कि वो हनुमानगढ़ जिले में कोर्ट से सुनवाई के दौरान कटघरे से ही फांद कर भाग गए थे और उसी के बाद वो आप कह सकते हैं कि पहली बार वो सुर्खियों में आए थे। इन्हें लोग सुखिया के नाम से भी जानते थे और एक स्टिंग ऑपरेशन में तो पद्मावती फिल्म रिलीज के एवज में उन्होंने पैसे मांगते हुए भी कैद किया गया था और काफ़ी विवादित हो गए थे वो। जहाँ तक पुलिस की बात है, जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है, क्योंकि क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत की भी मौत हुई है, जो जयपुर के शाहपुर का रहने वाला था और एक कपड़े की दुकान चलाता है। बाकी 2 हमलावर स्कूटी छीनकर फरार हो गए। दरअसल ये हमलावर सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करने के बाद ही अंदर घुसे थे और गोड़ामेड़ी के कहने पर ही इन्हें अंदर बुलाया भी गया था। जैसे कि मैंने बताया कि नवीन सिंह शेखावत पूर्व परिचित था, तो इसी वजह से उनको अंदर आने भी दिया गया था और हमलावरों से गोड़ामेड़ी की बातचीत हो रही थी, लेकिन बाद में 10 मिनट बाद ही उन्होंने फायरिंग झोंक दी।
दोस्तों, जहां पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, इसके पीछे के मोटिव जानने की कोशिश कर रही है, वहीं इस हत्याकांड की जिम्मेदारी राजस्थान के रोहित गोदारा गैंग ने ले ली है। यह गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। रोहित गोदारा ने दुबई नंबर से कुछ महीनों पहले ही गौड़ामेड़ी की हत्या करने की धमकी भी दी थी। रोहित गोदारा कुख्यात गैंगस्टर है और जो फिलहाल भारत से फरार है। हालांकि उसकी जांच NIA कर रहा है। और अगर गोदारा की बात करें तो उसने लिखा है कि सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा का पूरी सर गोल्डी बरार, आज ये जो हत्या हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग कर रहा था, उनको मजबूत करने का काम कर रहा था। रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। ये मैसेज दिया था रोहित गोदारा ने। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस पूरे मामले की जो तह तक जाती है और इसके पीछे के तमाम चेहरों को सामने लाती है। पता करती है कि आखिर यह हत्या रोहित गोदारा ने की थी या कोई और है, या इस हत्या के पीछे का मोटिव क्या है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार, और इस खबर को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।